अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आप लोगों का एक और व्लॉग में। टाइटल से आप लोगों ने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा जी। बिल्कुल, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे कम किया। ठीक है, मेरा 65 वेट था और मैं 55 पे लेके आई थी। 1 मंथ में मैंने 10 केजी जो अपना वेट कम किया था, अपने वेट को लॉस किया था। कैसे किया था, मैं डाइट में क्या खा रही थी, ऐसी कौन सी ड्रिंक्स पी रही थी, ठीक है, मैं सब कुछ जो है वो आज की वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी चीज़ को अंदर से आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है कैसी लग रही हैं और किस तरह की वीडियोस आप लोग मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस तरह की वीडियोस, उस तरह के व्लॉग्स बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं आगे कंटिन्यू। और आज की वीडियो में मैं सारे राज फाश करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से 1 मंथ में अपना 10 केजी वजन कम किया था। हैरान हो गए ना आप भी। बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में मैंने अपना वजन जो है वो कम कर लिया था। और मैंने क्या डाइट में ले रही थी, क्या कुछ जो मैं खा रही थी, मैं सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और आप लोग भी अगर अपना वज़न बहुत जल्दी कम करना चाहते हैं ना, तो आप लोग भी इस तरह से करके देखिएगा। यकीन माने, आप 1 महीने में अपना वज़न जो है ना वो आराम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा ना टेंशन लेना स्टार्ट हो गई थी अपने वज़न को देख के। सही बात है, आप ड्रेस कोई भी पहनते हैं ना, आपको अपना पूरा लग रहा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ना बुरा लगता था, मैं कोई भी ड्रेस पहनती थी वो मुझे तंग होता था। और मैं ना ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट हो चुकी थी अपने वेट को लेके। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अब मुझे ना वेट कम करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, बच्चों के बाद जो है ना आप लोगों का वेट जो है ना वो अक्सर बढ़ ही जाता है, कम तो नहीं होता। खैर, शादी के बाद जो है ना बच्चों में बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वज़न जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है। खैर, कम नहीं होता, बढ़ना ही स्टार्ट होता है। खैर, हम लोग तो इतने बिजी, हमारी टफ रूटीन होती है, उसमें भी हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारा वज़न कम होने की बजाय बढ़ना क्यों स्टार्ट हो गया है। खैर, ठीक है, मैंने सोच लिया, मैंने इरादा कर लिया, अपने माइंड में इस चीज़ को बैठा लिया था कि मुझे अब वज़न कम करना है, वो भी मुझे बहुत कम टाइम में अपना वज़न कम करना है। मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था कि मैं किस तरह से अपना वेट कम करूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉक भी नहीं मैं कर रही। और मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, 2 बच्चे हैं, नाया ना स्कूल भी जाना होता है और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, इतनी मसरूफियात हमारी होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं टाइम कैसे निकालूं कि मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे टाइम दे सकूं, वॉक पे टाइम दे सकूं। तो फिर मैंने एक ना ज़हन में मेरे एक बात आई कि मैं सुबह को नाया को स्कूल, अक्सर ना इसके बाबा छोड़ने जाते हैं या मैं स्कूल छोड़ने जाती थी। खैर, अब तो जब से मेरे पास स्कूटी आ गई है ना, तब से नाया को स्कूल छोड़ने भी मैं ही जाती हूँ, लेके भी मैं ही आती हूँ। जब मैंने वज़न कम किया था तब मेरे पास स्कूटी नहीं थी, ठीक है। तब ज़्यादातर नाया के बाबा ही नाया को ना सुबह टाइम जो है ना स्कूल छोड़ने जाते थे। फिर मैंने इनके बाबा से कहा कि मैंने ना अपना वज़न कम करना है, तो सुबह के टाइम भी ना नाया को स्कूल छोड़ने मैं ही जाया करूँगी, आपने नहीं जाया करना, ठीक है। सुबह के टाइम भी मैं नाया को स्कूल छोड़ने जाया करूँगी, और लेने तो खैर मैं ही जाती होती थी। इनके पापा ने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नाया को यहाँ से लेती थी, घर से जो है ना नाया का स्कूल पे जाते जाते टाइम लग ही जाता है, 30 मिनट का टाइम लग ही जाता है, ठीक है। फिर मैं सुबह टाइम, जाहिर बात है, नाया जो है वो अभी बच्ची है, वो तो जाहिर बात है इतना सफ़र जो है वो नहीं कर सकती। मैंने यहाँ से सुबह नाया को रक्शे पे लेके जाती होती थी, नाया को स्कूल छोड़ती थी। नाया को स्कूल छोड़ने के बाद जो है ना, मैंने टाइम नोट कर लेना, इतने बजे मैंने नाया को स्कूल छोड़ दिया है और इतने बजे मुझे घर पहुंचना है, ठीक है। मेरा टारगेट होता था, मैं अपने आप को टारगेट देती होती थी कि मैंने नाया को अगर 7:30 बजे, पूरे 7:30 नाया को स्कूल में छोड़ दिया है, तो मुझे 8 बजे तक जो है वो घर पहुंचना है। किसी भी तरह जो है फुल स्पीड से, फुल तेज़ में मुझे वॉक करनी है, बस 8 बजे तक मुझे पहुंचना है घर, ठीक है। पहले, सबसे पहले बात आती है वॉक। वॉक आप ऐसी करो, इतनी स्पीड में करो, कहते हैं इतनी जल्दी आपको तेज तेज वॉक करनी चाहिए कि आपकी बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाए। यही मकसद होता है अक्सर वॉक करने का, ठीक है, कि आपकी बॉडी में से पसीना जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाए।
और आपको फ़ील हो कि हमारी बॉडी में वाक़ई हमने कोई वर्कआउट किया है, हमने कोई एक्सरसाइज़ की है, हमने कोई वॉक की है, कि हमें हमारी बॉडी को जो है फ़ील होना स्टार्ट हो जाए। शुरू में जब मैंने वॉक करना स्टार्ट की थी तो मुझे 10-15 मिनट ऊपर हो ही जाते थे। जो मैंने टाइम फिक्स किया होता था ना, मुझे उस टाइम से ना 10-15 मिनट ऊपर हो ही जाते थे। जब आस्ता-आस्ता मैं वॉक करना स्टार्ट हो गई, फर्स्ट टाइम तो मुझे वो सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। सेकंड टाइम भी मुझे लंबा लगा, थर्ड टाइम भी लंबा लगा कि रास्ता तो बहुत ज़्यादा लंबा है। फिर मैंने कहा पीछे नहीं हटना, अब एक बार स्टार्ट कर ली है, अब पूरी करके रहनी है। अपना वजन जो है वो मैंने कम करके ही रहना है। मेरी स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि मैं 30 मिनट जो मैंने फिक्स किए होते थे, उस 30 मिनट में मैं पूरे घर पहुंच जाती होती थी। और पसीने से मेरा बुरा हाल हुआ होता था। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज करनी और घर आके एक्सरसाइज भी मैं करती थी। ठीक है, बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको टिकटॉक पे, यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज जो है ना वो मिल जाती है कि आपने अगर अपनी लेग्स स्मार्ट करनी है तो कौन सी एक्सरसाइज करें, अगर आपने अपनी कमर को स्मार्ट करना है तो आप कौन सी एक्सरसाइज करें। सब एक्सरसाइज जो है ना वो आपको यूट्यूब पे, टिकटॉक पे इजीली मिल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करती थी। ठीक है, वॉक तो मैं करती थी ना, मॉर्निंग टाइम पे वॉक तो मेरी जो है वो मस्ट थी ना, वॉक करना 30-40 मिनट की मेरी वॉक जो थी वो मस्ट थी डेली करना। और उसके बाद जो है ना मैं एक्सरसाइज करती थी। मैं एक्सरसाइज कैसे करती थी मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मैं काम कर रही होती थी, मुझे टाइम पे मिलता था, मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो जाती थी। खाना बना रही होती थी, उसके अंदर थोड़ी देर टाइम होता था ना खाने बनने में, मैं सोफे पे जाके बैठने की बजाय मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो जाती थी। आटा गूंद रही होती थी। ठीक है, जिस तरह हम साइकिलिंग करते हैं ना, ऐसे 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 आटा गूंदते गूंदते मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, फ़ोन यूज़ करते करते ना मैंने ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज करती रहती थी। मतलब अपने आप को स्टॉप नहीं होने देती थी। ठीक है, स्टॉप नहीं मैं अपने आप को होने देती थी। मैं कोई भी काम कर रही होती थी, उस काम के साथ ना मैं एक्सरसाइज करने लग जाती थी। और मेरे बच्चे ना मुझे देख के कहते होते थे, मम्मा आपको क्या हो गया है? अच्छा, वो ना मुझे देख के वो भी स्टार्ट हो जाते थे। मेरे बच्चे मुझे देख के वो भी स्टार्ट हो जाते थे कि मेरे साथ शायद मम्मा कुछ खेल रही है या मम्मा कोई एक्टिविटीज़ करी, वो भी मेरे साथ बच्चे जो है ना वो स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, इस तरह से मैंने वॉक की एक्सरसाइज की। ये मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। मैं क्या खा रही थी अब मैं आपको ये बता देती हूँ। जब मैं सुबह वॉक करके आती थी ना, आगे 10 मिनट जो है वो मैं थोड़ी देर बैठ जाती थी। ठीक है, बैठने के बाद मैं पानी वगैरह पीती थी। ठंडा पानी नहीं पीती थी, पानी जो है ना वो गर्म करके, नीम गर्म सा पानी जो है ना वो गर्म करके पीती होती थी। उसके बाद पानी पीना, पानी पीने के बाद जो है ना मैंने 2 कप पानी के लेती थी और उसको बॉयल होने के लिए रख देती थी। उसमें 1 चम्मच जो है वो मैं सौंफ का डाल देती थी, सिर्फ 1 चम्मच मैं सौंफ का डालती थी और उसको पकने के लिए रख देती थी। जब पकते पकते 1 कप रह जाता था, ठीक है, उसको मैं चूल्हे से उतारती थी, कप में डालती थी। और बिल्कुल आपने सौंफ वाले पानी को भी इसी तरह से ही पीना है जिस तरह से आप चाय को पीते हैं ना। ठीक है, जिस तरह से चाय, हमें पता होता है ना चाय का टेम्परेचर ये है तो अब हम चाय पी सकते हैं, इसी तरह से आपने सौंफ के पानी का भी टेम्परेचर देख लेना है। जिस हिसाब से आपको ठीक लगे आपने पीना है। और आपने इतना गर्म सौंफ का पानी होना चाहिए, जब आप पी रहे हो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा हो, आपको फील हो। ठीक है, आपको फील होना चाहिए जब आप पानी पी रहे हो ना सौंफ वाला, और वो आपकी बॉडी में जा रहा है, आपको फील हो रहा है। ठीक है, ये पीती थी 1 मंथ, मैंने ये पिया डेली पीती थी। नाश्ता करने से पहले मैंने ये पी लेना था, आधा घंटा पहले मैं पी लेती थी। नाश्ता क्या करती थी, ठीक है, ब्राउन ब्रेड मैं नहीं खाती थी, मुझसे नहीं वो खाई जाती, वो अभी भी मुझसे नहीं खाई जाती। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मुझसे नहीं खाई जाती। तो मैं दूसरी नॉर्मल ब्रेड, मिल्क ब्रेड जो है ना उसका एक स्लाइस ले लेती थी और एक मैं हाफ फ्राई जो है ना, खैर मैं उसको फुल फ्राई ही करके ही खाती थी, हाफ फ्राई नहीं मुझसे खाया जाता। तो एक हाफ फ्राई अंडा ले लेती थी, साथ में मैं चाय पीती थी। चाय मेरी मस्ट थी। ठीक है, चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, वरना मेरे सर में दर्द जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। मैं क्या, मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मीठा मैंने खाना छोड़ दिया था। हाँ, अगर कभी कभार मीठा आ जाता था या मैं बना लेती थी, बच्चों को बना के देती थी, थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा मैं टेस्ट कर लेती थी। ऐसा नहीं मैं टेस्ट नहीं करती थी, मैं टेस्ट ज़रूर कर लेती थी। ठीक है? अच्छा, ये था मेरा नाश्ता। ठीक है, नाश्ता मैं डेली जो है सेम नहीं करती थी, कभी-कभी मैं बेसन लेती थी। ठीक है, 2 चम्मच मैं बेसन ले लेती थी, उसमें बारीक-बारीक सी प्याज़ कटिंग की हुई ऐड कर देती थी, टमाटर, मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें बारीक-बारीक कटिंग की हुई ऐड कर देती थी। अगर धनिया होता था, धनिया थोड़ा-सा बारीक कटिंग किया हुआ वो मैं ऐड कर देती थी। पालक होती थी, वो बारीक कटिंग की हुई ऐड करके
और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ना बैटर को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद ठीक है, मैं तवे पे जो है ना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेती थी। ठीक है, जस्ट जो है ना इतना कुकिंग ऑयल मैं इसके तवे पे लगा देती थी ताकि जो मैं इसको तवे पे पकाऊं ताकि ये तवे के साथ चिपके नहीं। ठीक है ना, तो मैं बेसन में डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती थी और तवे पे डाल के रोटी जिस तरह होती है ना उस तरह से पका लेती थी। और यकीन माने इतनी मज़े की ये लगती है ना, क्योंकि अगर आप डाइट कर रहे हो और डाइट में आप अगर रोटी खाना चाहें, उस रोटी की जगह पे आप बेसन की रोटी इस तरह से बना के खा लें। तो मैं कभी जो है ना ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बना के, ज़्यादा सारी सब्जियां डाल के ऑमलेट बना के खा लेती होती थी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो मैं ब्रेकफास्ट ले रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लंच, डिफरेंट ही मैं डिनर ले रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं सेम सेम खा रही थी। आप एक दिन खाएंगे, वो दूसरे दिन खाएंगे, तीसरे दिन खाएंगे, चौथे दिन आपका दिल ही नहीं करेगा वो चीज़ खाने को, अगर वो लगातार आप खाते रहें। ठीक है, इसलिए ना मैं चेंज कर करके खाती थी। आज मैंने अगर ब्रेड अंडा खाया है, कल मैं ऑमलेट बना के खा लूँगी, फिर मैं बेसन वाली रोटी बना के खा लूँगी। मतलब इस तरह से मैं चेंज करती रहती होती थी अपना ब्रेकफास्ट। और सारा दिन मैं पानी पीती थी। पानी जो है वो मैं सादा पानी नहीं पीती थी। ठीक है, उस पानी में मैंने थोड़ा सा कुकम्बर जो है वो कट करके ऐड कर देती थी। ठीक है, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देती थी। अदरक के पीस जो है वो कट करके मैं ऐड कर देती होती थी। नींबू इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो डाल देती थी और सारा दिन जो है वो मैं यही पानी पीती थी। ठीक है, जैसे ही पानी कम होता था मैं इसमें और पानी डाल देती थी और सारा दिन मैं पानी यही पीती थी। इस तरह से ना कुछ जो है वो खाती रहती थी। अगर मुझे भूख लगती थी, मैं ऐसा नहीं कहती थी कि मैं भूख मुझे लगी हुई है, मैंने खाना ही नहीं है, मैंने खाना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए मुझे तो कुछ खाना ही नहीं। ऐसा नहीं मैं अपने साथ करती थी। भाई मेरी बॉडी है, मैं उसी को ही नुकसान दूँ, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। भूख लग रही है आप लोग खाएं, ठीक है, कुछ भी खा लें। ठीक है, आप ऑयली चीज़ें आप नहीं खा सकते, वो तो आपको बिल्कुल भी मना है। ठीक है, आप स्नैक्स खा लें, पॉपकॉर्न बना के खा लें, उबाली हुई छल्ली खा लें, भुनी हुई छल्ली खा लें, आप इस तरह की चीज़ें खाएं। इसको खाने से वैसे ही बेली जो है ना वो फुल हो जाती है। या मैं लंच टाइम अक्सर ना काले चने जो है ना उनको बॉइल करके, ठीक है, उनको बॉइल कर लेती थी। ब्रीक ब्रीक सा खीरा कटिंग करके उसमें ऐड कर लेना, प्याज, टमाटर, इस तरह से वेजिटेबल्स, बंद गोभी जो है वो ब्रीक ब्रीक सी कटिंग करके मैं ऐड कर लेती थी। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके वो खा लेती थी। मेरी बेली फुल हो जाती थी। जिस दिन मैं ये खा लेती थी, ये वाला सलाद खा लेती थी ना बना के, तो मुझे डिनर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होती थी। कभी कभी तो मैं डिनर स्किप कर जाती थी, कभी कभी मेरा लंच स्किप हो जाता था। ज़ाहिर बात है कि मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी, कुछ ना कुछ मैं खा लेती थी, अपने आप को भूखा नहीं मारती थी। ठीक है, आप जितना अपने आप को भूखा मारेंगे ना कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस तरह से आप डाइट अपनी जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी ही डाइट को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपने डाइट करनी है सब कुछ खाएं, एक लिमिट तक खाएं। हाँ, अगर जहाँ पे आप रोटी एक खा रहे हैं वहाँ पे आप रोटी हाफ कर दें। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वही आप चावल हफ्ते में एक बार खा लें। तो मतलब इस तरह चीज़ों की मिक़दार को आप कम कर दें, सारी चीज़ों को स्किप मत किया करें, क्योंकि जब आप डाइट छोड़ते हैं दोबारा से उन चीज़ों को अपनी बॉडी में डालना शुरू करते हैं कि माने आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। इसलिए सभी चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, खाते रहना चाहिए। साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को टेस्ट जो है वो हमारी बॉडी में जाना चाहिए। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, दोबारा से हम खाने की तरफ आते हैं, तो हमें बहुत सी जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है फिर। खैर, जब मैंने वज़न कम किया था, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होना स्टार्ट हो जाता है, अब भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डाइट जब हम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है हमारा वज़न कम हो रहा होता है, सब कुछ जो है वो बॉडी में चीज़ें बैलेंस हो रही होती हैं, तो बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा लो हो जाता था। डाइटिंग जब मैंने स्टार्ट की थी ना, बहुत ज़्यादा मेरा लो हो जाता था। मेरे वज़न कम करने के जितने भी आज रास्ते वो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, डिनर में जो है वो मैं 2 शामीज़ और कुकम्बर यानी खीरा जो है वो खा लेती थी, मेरी बेली फुल हो जाती थी। अच्छा, शामीज़ जो है ना, जब आप डाइट कर रहे हो शामीज़ में आपकी दाल की मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए, चिकन की मिक़दार कम होनी चाहिए। ठीक है, मैंने शामीज़ बना के जो है ना वो फ्रीज़ की हुई थी, जिसमें दाल की मिक़दार ज़्यादा थी और चिकन की मिक़दार जो है ना वो कम थी। तो बना के फ्रीज़ की होती थी। डिनर में मैंने जो है वो निकालनी, थोड़ा-सा ऑयल लेना, बिल्कुल थोड़ा-सा मैं ऑयल में जो है ना उसको पका लेती थी। खैर, पकी तो वो पहले ही होती थी, उसको जस्ट कलर ही एक देना होता था, ज़ाहिर बात है वो फ्रीज़ हुई होती थी। तो मैं 2 शामीज़ ले लेती थी, एक साथ में खीरा खा लेती थी, मेरी बेली फुल हो जाती थी। अक्सर मैं डिनर में क्या करती थी, मैं दही लेती थी। दही में जो है वो मैं क्या उसको कहते हैं, तुखमलंगा जो होता है ना, उसको भिगो के रख देती थी। जब तुखमलंगा फूल जाता है ना, तो अब मैं उसको दही में ऐड करती थी। ब्रीक ब्रीक से जो है वो मैं
केले कट करके ऐड कर देती थी, ब्रीक ब्रीक से सेब, ब्रीक ब्रीक से आम, इस तरह से अंगूर जो है ना, ये सब कुछ फ्रूट्स में ऐड करके जो है वो ये खा लेती थी। ये मैंने रात में जब ये खा लेती थी ना डिनर में, मेरी बेली फुल हो जाती थी। उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं रहती थी कि कुछ और मैं खा सकूँ। तो मैं जो है ना वो मस्ट ग्रीन टी पी के ज़रूर सोती थी। जब मैं रात को ग्रीन टी पी लेती थी उसके बाद मुझे कुछ जो है वो नहीं खाना होता था। ग्रीन टी पीने के बाद बस मुंह को मैं जो है ताला लगा लेती होती थी कि अब मैंने अपनी बॉडी में ग्रीन टी पीने के बाद कुछ भी जो है वो नहीं डालना। 5-6 बजे तक जो है वो मैं रात का डिनर कर लेती थी, टाइम से मैं डिनर कर लेती होती थी, ठीक है। और 7 या 8 बजे मैं अपनी ग्रीन टी बना के पी लेती थी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं पीती थी। खैर ये थी मेरी वेट लॉस की सारी जर्नी, ठीक है। मैंने सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैंने किसी का डाइट प्लान जो है फॉलो नहीं किया था, मैंने अपना खुद से डाइट प्लान बनाया था। सब कुछ जो है वो रूल्स मैंने अपने जो है खुद ही बनाए थे अपने लिए, डाइट जो है फॉलो करने के लिए। तो ये था सारा का सारा मेरा डाइट प्लान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपने बहुत सारा प्यार मुझे रखिएगा, बहुत सारी दुआओं यार। अल्लाह हाफिज।